हेलो स्टूडेंट, हम आज फिजिक्स का नया बात करने जा रहे हैं जिसमें डायमेंशनल के बारे में लेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशन क्या है और डायमेंशन एनालिसिस कैसे किया जाता है। डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एनी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज ले लेंगे। एनी अननोन, अब अननोन ले लेने का मतलब है कि हम ए बोल दिए और उसको हमने क्या किया, एन इंटू यू लिख लिया फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला से। और अगर हम ब्रैकेट ऑफ द ए पर बोलेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ ए। फर्स्ट स्टेप डायमेंशन ऑफ ए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी सिमिलरली लेना पड़ता है डायमेंशन। अब ये राइट हैंड साइड में जब लेंगे तो नंबर इंटू यू का डायमेंशन को एक्सपेंड कर देंगे। जैसे नंबर है तो बाहर आ जाएगा, और यूनिट है तो फंडामेंटल 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करने लगेगा। एक लेंथ पर करेगा, एक मास पर करेगा, एक टाइम पे करेगा। तो आप ये केयरफुल रहो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन जब लेना रहता है तो ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ से, लेकिन रियल में जो डायमेंशन का मीनिंग है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का चढ़ा हुआ पावर होता है। मान लो पी फॉर पावर हमने लिख लिया, तो एक्चुअली पावर इज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखना मान लो जान रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर लिया मैंने, नंबर 1 पे लेंथ लिया, ठीक है। लेंथ जब ले लिए हम लोग तो कोई बोलेगा लेंथ का डायमेंशन बताओ, तो बिग ब्रैकेट टू लेंथ ले लो और इसको एल कैपिटल रिप्रेजेंट कर देना। उसी तरह अगर कोई मास का डायमेंशन बोलेगा लिखने के लिए एम, तो मास में क्या करना है हम लोग को, ब्रैकेट कर देना है एम और इसको लिखेंगे बिग एम। ये हो गया डायमेंशन ऑफ मास। उसी तरह अगर हमको टाइम का करना है, मान लो टाइम का यहाँ पर ले लेते हैं, टाइम थर्ड पॉइंट में टी फॉर टाइम ले लिए और ब्रैकेट कर दिए, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका, कैपिटल टी। तो हाउ टू राइट डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लेने के बाद हम लोग किसी का भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में, नंबर 1 पे आओ। जैसे कोई बोला स्पीड का आप दिखाइए, तो स्पीड को मान लीजिए ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये 4th पोजीशन पे रखो लेंथ, मास, टाइम के बाद। स्पीड का सबसे पहले फार्मूला लिखा जाता है। क्या होता है स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला होता है कि जितना चेंज ऑफ पोजीशन हुआ, कितना टाइम इंटरवल में हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, उसको स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हाउ टू राइट डायमेंशन। तो मैंने क्या किया कि बिग ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरा का ब्रैकेट ले लूँगा राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब यहाँ सोचना क्या है कि डायमेंशन होता क्या है, क्या बताता है, चेंज ऑफ पोजीशन से डिस्टेंस डिस्क्राइब करता है पार्टिकल। तो डिस्टेंस डिस्क्राइब करेगा तो लेंथ का सेंस आ जाएगा, और टाइम इंटरवल से टाइम का सेंस आ जाएगा। तो मैं जो शुरू में बोला था कि जब जिस चीज़ का सेंस आएगा उसी का डायमेंशन लिखाता है। अब जैसे ये कैपिटल एल लिख दिए, ये कैपिटल टी दे दिए, तो आप क्या करोगे कि एल टी माइनस 1 लिख दोगे, ये आंसर हो गया। लेकिन और अच्छे तरीक़ा से लिखने के लिए क्या है, यहाँ मास नहीं है, लेंथ है और टाइम -1 है। ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला। m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1। सो 0, 1 एंड -1 आर द डायमेंशन ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम। इस तरह से कैसे डायमेंशन हमने निकाला। अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा, मान लो हमने बोला वेलोसिटी का निकालो, वेलोसिटी का निकालो, तो वेलोसिटी में वेक्टर लगाना होगा। फिर हमको अब डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x वेक्टर देना होगा, टाइम इंटरवल निकालना होगा।
फिर आप ब्रैकेट करो, रूल वही है, फार्मूला भी सिमिलर है, खाली वेक्टर लगा हुआ है, तो हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ पर ये सेंस ऑफ लेंथ और सेंस ऑफ टाइम का ही रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी किसी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है, तो इसको एल बोलेंगे, इसको टी बोलेंगे, और ये एल टी माइनस 1 होगा। यानी वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम रहता है। फिर देखा जाता है कि मास तो है नहीं, यहाँ लेंथ है, टाइम माइनस। सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको लिखने का। आप और भी आगे बढ़ सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन का निकालो डायमेंशन, तो सबसे पहले तो जानना होगा ना कि एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब आप फार्मूला जानते हो द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजिंग, तो डायमेंशन लिखना आसान हो जाएगा। आप ब्रैकेट करोगे ए का, राइट हैंड साइड में भी बिग ब्रैकेट ले लो, हाँ, डेल्टा बी और डेल्टा टी, ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी का ही सेंस आएगा ना। वेलोसिटी का चेंज क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। टाइम इंटरवल का चेंज क्या बताएगा? टाइम का बताएगा। वेलोसिटी का हम लोगों ने एम नॉट एल टी माइनस 1 लाया था, और टाइम तो ये क्या बताएगा? एल टी माइनस 2 बताएगा। यानी कि एक्सेलरेशन में भी मास नहीं है, लेंथ है और टाइम है। इस तरह से लास्ट स्टेप आपका डायमेंशन निकल जा रहा है। कैसे डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग, इस बात का केयर करें आप। मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन जान गया, आपसे पूछा गया कि फोर्स का डायमेंशन बताइए, तो फोर्स का डायमेंशन बताने के लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आप फार्मूला लिखना जान चुके हो तो बिग ब्रैकेट कर लो फोर्स का, और राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट ले लो जो उसका फार्मूला है। मास को सेपरेट करो, एक्सेलरेशन को सेपरेट डायमेंशनल में लिखो, और इसका वैल्यू बताओ। मास का बिग एम होगा और एक्सेलरेशन आपने भी तुरंत लाया था एल टी माइनस 2। आप डायरेक्ट बिग ब्रैकेट कर दो, आपका ये कंप्लीट हो गया डायमेंशन। तो कैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, डायमेंशन को कैसे लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, मान लीजिए हम नेक्स्ट पॉइंट 8 का, जब फोर्स जान रहे हैं हम वर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क डन आप सपोज कर लो कि ये कैपिटल डब्ल्यू है। आप वर्क डन को डिफाइन कर सकते हो, फार्मूला लिखो, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लो वर्क डन का। हाँ, दोनों वेक्टर है बट इसका डॉट प्रोडक्ट है। फार्मूला लिखने का तरीका जानना होगा। आप बिग ब्रैकेट कर लो, आप डायमेंशन ला सकते हैं। राइट साइड में भी करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट डाल दो और इसको एक स्टेप और दे दो। आप ब्रैकेट फोर्स ले लो, ठीक है, और ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट ले लो। जब डायमेंशन लिखते हैं तो फोर्स का मीनिंग जानते हैं। फोर्स का क्या था हमारे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन था। अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप स्टेप वाइज सॉल्व किया करें। मास का m और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l। तो क्या मिला? मास l पर पावर क्या है? 1 + 1, और t क्या है? -2। तो कितना आया डायमेंशन? मास रहेगा, l का 2 होगा पावर, t का -2 होगा। आपने इसको पा लिया। कैसे हम लोग वर्क डन ला रहे हैं, डायमेंशन लिखने का तरीका कैसे कर रहे हैं, ये इसको ध्यान में रखें। तो वर्क का जब हम निकाल सकते हैं, तो हम मान लीजिए हमने सोचा पोटेंशियल एनर्जी, एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं फाई बोल सकता हूँ, और फाई बोल करके हम इसका फार्मूला देखेंगे कौन सा फार्मूला ले। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट तक उठाया, रेज अप किया, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट को उठाया, मान लीजिए ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, इसको मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर ले गया। तो जब ऊपर ले आए तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, h हाइट पे आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट h हाइट पर आ गया,
तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी गया, ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रहा था, हाँ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से एनर्जी आया। आप क्या करो, डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी लिखो, राइट हैंड साइड में m को सेपरेट करो, g को सेपरेट करो और h को सेपरेट करो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि क्या है भाई, m तो कैपिटल M है मास, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है, और हाइट कैपिटल L दे दो, फिर रिराइट कर लो एक साथ मिला के, m L स्क्वायर T-2 बिग ब्रैकेट दे दो, हो गया डायमेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकाला गया ये भी आपने देखा। उसी तरह आप किसी भी फार्मूला को हम लोग ले सकते हैं। आप ले लो, मान लो काइनेटिक एनर्जी को किसी ने माना, काइनेटिक एनर्जी कैसे लाएगा, तो आप जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिए थे, आप उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ले लें। तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो इसको आप के सिंबल में रख लो और फार्मूला इसका दे दो, हाफ एम भी स्क्वायर, ओरिजिनल फार्मूला डाल दो। अब इसका डायमेंशन जो लिखेंगे हम लोग, तो के डायमेंशन ऑफ के ले लिए, डायमेंशन ऑफ 1/2 सेपरेट आउट कर लिए, डायमेंशन ऑफ मास सेपरेट आउट कर लिए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कर लिए, पावर को ऊपर रख दिए। ये कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कहलाता है, ये इसको 1 लेंगे, बिग मास लेंगे, वेलोसिटी का LT-1 लेंगे और पावर को यहाँ रेज कर देंगे। कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा वो 1 बन जाएगा, तो मास आ गया, L का स्क्वायर आ गया, T-2 हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है। आप मोर एग्जाम्पल ले सकते हो, छोटा छोटा मान लो हमने ले लिया, एक फेमस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक ही सिंबल है इसका, कैपिटल G। हाँ, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये कैसे आएगा, तो ये तभी आएगा जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला आपको मालूम। जैसे मान लीजिए फार्मूला है कि m का जो वैल्यू होता है g टाइम्स मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स एंड स्क्वायर। ये फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप तुरंत इसका g का पहले फार्मूला लिख लो। कैसे लिखोगे, तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड करो मास 1 इंटू मास 2, ये ओरिजिनल फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला का ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट लेके डायमेंशन निकालेंगे। मान लो हमने कैपिटल G का बिग ब्रैकेट किया, तो फोर्स का भी बिग ब्रैकेट लेंगे, डिस्टेंस का भी बिग ब्रैकेट लेंगे, डिवाइड कर देंगे मास का डायमेंशन नंबर 1, फिर मास नंबर 2 का भी डायमेंशन लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर, तो जब G का लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा तो हमको मालूम है कि फोर्स का क्या होता है, हाँ, डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है, मास 1 का क्या मीनिंग होता है। तो मास 1 जो आपने यहाँ लिखा था, मैं यहाँ पर रीराइट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है, अब वैल्यू भर दूंगा। फोर्स का क्या होता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मास इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ पुट करिए, उसके बाद r का स्क्वायर लिखिए, एक स्टेप बढ़ गया। अब यहाँ पर मैं फाइनली लिख दूंगा कि कैसे यहाँ पर डायमेंशन आता है। देखिए, मास का बिग M, एक्सेलरेशन का LT-2 और r का L पावर स्क्वायर। इसको मैं रीराइट करूँगा नंबरेटर पार्ट में, डेनोमिनेटर पार्ट में आइए, मास M1 का M और M2 का भी M, डायमेंशन आया, कट नहीं करना है हमको, यहाँ लिखना है m पर पावर 1 है, यहाँ m पर पावर 2 हो गया। फिर देखिए L का पावर 1 है, ये 2 है, अलग कर दीजिए,
और टी का पावर -2 सेपरेटेड रखिए। ये हुआ डायमेंशन का रूल, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। मास 1 हो गया, पावर 1 - 2 हो गया। तरीका यही है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये गलती बच्चों से नहीं होगा। देखिए m पे पावर आ गया -1, l पे पावर क्या हो गया 3 और t पे पावर क्या आ गया -2, t पे पावर -2। दिस इज द ग्रेविटेशनल डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये केयरफुल रहना चाहिए कि कैसे लाया जाता है। ओके।